पढ़ेंगे बट्टा। क्या पढ़ेंगे? बट्टा, जिसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, दुकान पे सब लोग जाते हैं, सभी लोग गए होंगे, उस पे लिखा रहता है 20% छूट। देखे हैं 20% डिस्काउंट, बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, दुकान पर लगा होगा 20% की छूट लिखा रहता है ना। तो जो छूट मिलता है वही छूट को ही हम लोग क्या कहते हैं? बट्टा। क्या कहते हैं? बट्टा। यानी कितना परसेंट का छूट मिलता है उसी छूट को हम लोग क्या कहते हैं? बट्टा। तो ये जो छूट है उसी छूट को हम लोग क्या कहते हैं? बट्टा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये क्या है? ये कोई सामान हम खरीदने जा रहे हैं, उस पे दाम लिखा है 100 रुपया। ये क्या है? लिखा है। ठीक है, और इस पे लिखा है 20% छूट। 20% छूट, इसका मतलब कि ये जब वस्तु हम खरीदने जाएंगे तो इस पे दाम कितना छपा है? 100 रुपया, लेकिन इस पे 20% छूट है, यानी 20% क्या दिया जाएगा? बट्टा। क्या दिया जाएगा? बट्टा। यानी 20% छूट है, यानी इसका मतलब प्रतिशत का मतलब कि 100 रुपया में 20 रुपया छूट दिया जाएगा। 20% का मतलब 20% का मतलब कितना हुआ कि 100 रुपया में 100 रुपए में कितना छूट? 20 रुपया छूट है। 100 रुपए में 20 रुपया छूट है। तो अगर इसका सामान का दाम 100 रुपया है तो इसका मतलब हमको कितने में मिलेगा सामान? 80। कितने मिलेगा? 80 रुपए में। यानी जब हम देना पड़ेगा कितना? सामान तो लिखा है 100 रुपए का, लेकिन 20% की छूट है, यानी 100 रुपया में से ये जो छूट है 20 रुपया, उसको क्या कर देंगे? ये 80 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो ये जो 80 रुपया है ये कहलाता है विक्रय मूल्य। ये कहलाता है विक्रय मूल्य। और दुकान पर जो उसका दाम छपा है उसको कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। तो 3 चीजें निकल कर आई, एक बट्टा, एक अंकित मूल्य और एक विक्रय मूल्य। बट्टा क्या होता है? जो किसी वस्तु पर जो हमको छूट मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बट्टा। अंकित मूल्य क्या होता है? जो उस वस्तु पर दाम छपा होता है, उसका कुछ ना कुछ दाम छपा होगा ना, तो वो जो छपा हुआ दाम रहता है, छपा हुआ मूल्य रहता है, उसी को कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने में वस्तु को हम बेचते हैं उसी को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो सीधी सी बात है, जितने में हम बेचते हैं ना। तो हमको समझना है बट्टा और अंकित मूल्य। बट्टा माने जो छूट मिलता है उसी को कहते हैं बट्टा। ठीक है। और अंकित मूल्य माने जो उसका दाम छपा होता है। ठीक है। अगर देखिए, अगर यहां पर अगर इसका दाम 50 रुपया होता, मान लीजिए अगर इसका दाम 50 रुपया होता, हमें 20% की छूट मिलती, तो क्या होता? 100 रुपया में कितना छूट है? 20 रुपया। 20% का मतलब 100 रुपया में 20 रुपया छूट है। तो 100 रुपया में देखिए, अगर 50 रुपया लिखा होता तो हम क्या करते? 20% छूट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए में कितना छूट है? 20 रुपया। ठीक। तो 1 रुपए में छूट देखें, 1 रुपए में छूट कितना होगा? 100 का अधिक का दिया है, कम का पूछ रहा है, क्या होगा? भाग 20/100।
50 रुपए में कितना छूट मिलेगा? हमको 50 रुपए दाम लिखा है ना? 20% छूट का मतलब 100 रुपया अगर दाम है तो 20 रुपया छूट मिलेगा, लेकिन 50 रुपया अगर दाम है तब कितना छूट मिलेगा? तो 100 का दिया है, 100 रुपए में 20 रुपया छूट, तो 1 रुपए में कितना होगा? ऐकिक नियम से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे 20/100 रुपया। अब 1 रुपए छूट, 1 रुपए में छूट इतना मिल रहा है, तो 50 रुपए में छूट कितना मिलेगा? आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 50 गुणे 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 गुणे 2, यानी कितना रुपए का छूट मिला? 10 रुपए। वैसे भी हम जान रहे हैं 100 रुपया में 20 रुपया छूट, तो आधा कर देंगे, 50 रुपया में कितना छूट मिलेगा? 10 रुपया। वैसे भी पता है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका? विक्रय मूल्य कितना होगा? किसमें से किसको को घटाएंगे? 50 रुपया तो अंकित मूल्य है, इसमें से क्या घटाएंगे? बट्टा, यानी 10 रुपया, यानी कितना देना होगा? 40 रुपया। तो एक सूत्र यही निकल के आता है कि विक्रय मूल्य जब हमको निकालना होता है तो जो छपा हुआ मूल्य रहता है उसमें से बट्टा घटाते हैं। क्या घटाते हैं? बट्टा, यानी जितना छूट मिलता है उसको घटा देते हैं। जो छपा है, अंकित माने क्या है? छपा है, छपा है, उसमें से जो छूट मिल रहा है घटा देंगे तो हमको विक्रय मूल्य निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी वस्तु पर छपा था कितना? 50 रुपया, यही ना था? 50 रुपया, छूट कितना मिला? 10 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 40 रुपया। ये नहीं हुआ? पहले वाले सवाल में क्या था? छपा था कितना? 100 रुपया, ये ना था? बट छूट कितना मिला? 20 रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया? 80 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य में से क्या घटाएंगे? बट्टा। एक सूत्र निकल के आ गया। दूसरा सवाल, अगर हमको प्रतिशत निकालना है, बट्टा कितने प्रतिशत छूट मिला, यानी कितने परसेंट छूट मिला, वही हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? नीचे क्या रहेगा? अंकित मूल्य हमेशा नीचे, जैसे क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है ना, उसी तरह से अंकित मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। बट्टा कहाँ रहेगा? ऊपर। जैसे यहाँ लाभ रहता था तो लाभ कहाँ रहता था? ऊपर। हानि रहता था तो हानि कहाँ रहता था? ऊपर। कमी रहता था तो कमी कहाँ रहता था? ऊपर। तो बट्टा यहाँ है तो बट्टा कहाँ रहेगा? ऊपर। बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100। कहीं हमको बट्टा का प्रतिशत भी निकालना रहेगा तो हम बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे? बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100। ठीक है? अब सवाल करें तो समझ में आएगा। चलिए देखिए, सलमा ने साड़ियों के सेल में 25% की छूट पर मिलने वाली 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। ठीक है? यानी सलमा ने एक साड़ी खरीदी जिसपे छूट कितना मिल रहा है? 25%। उसका अंकित मूल्य यानी जो छपा है मूल्य वो कितना है? 600 रुपया। तो उसने साड़ी कितने रुपए में खरीदी? ठीक है? साड़ी कितने रुपए में खरीदी, यही है। सलमा है, क्या है? सलमा क्या खरीदने गई है? साड़ी, साड़ी खरीदने गई है। ठीक है? साड़ी खरीदने गई, उस साड़ी पे सेल लगा है। सेल का मतलब समझ रहे हैं ना? अधिक अधिक दाम वाली साड़ियां सस्ते दामों पर मिलती हैं। ठीक है? तो सेल लगा है, वो सेल पे उसको 25% की छूट मिलती है। 25% की क्या मिलती है? छूट। यानी छूट का मतलब कि जितना भी दाम छपा होगा उस पे कितना छूट मिलेगा? 25%। तो वह क्या है? छूट पर मिलने वाली 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी, यानी साड़ी पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 600 रुपए। कितना है? 600 रुपए। तो उसने साड़ी कितने में खरीदी? यानी साड़ी का
विक्रय मूल्य बताइए, कितने में खरीदी, यही ना पूछ रहा है ये। तो पहले प्रश्न हम लोग समझे कि प्रश्न क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, सलमा एक साड़ी खरीदने गई, यही है। सलमा क्या खरीदने गई, साड़ी। उस साड़ी पर क्या लगा था, सेल लगा था, यानी साड़ी सस्ते दामों में मिल रही थी। और साड़ी पर दाम कितना, अंकित मूल्य कितना था, 600 रुपया, यानी इतना 600 रुपया दाम क्या था, उस पे छपा था, यही ना है। साड़ी पर दाम लिखा था 600 रुपया, उस पे छूट कितना मिल रहा था, 25%, ठीक है, 25%। अब हमसे कह रहे हैं कि सलमा जो है साड़ी खरीदने के लिए कितना पैसा देगी, उसको 600 रुपया देगी कि उससे कम देगी, उससे कम देगी ना। तो वही साड़ी का विक्रय मूल्य, यानी साड़ी बेचा कितने में जाएगा, यानी जितने में बेची जाएगा उतने में खरीदा जाएगा। छपा तो है 600 रुपया, तो 25% का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था कि 100 रुपए में कितना छूट है, कितना छूट है, 25 रुपया। तो 1 रुपए में कितना छूट होगा, एक का क्या करेंगे, भाग 25/100, ठीक है। तो हमको छूट कितने में देखना है, कितने में देखना है, 600 रुपए में। 100 रुपया अगर दाम होता तो 25 रुपया छूट मिलता, 1 रुपया अगर दाम है तो कितना छूट होगा, इतना रुपया। तो 600 रुपया अगर दाम होगा तब क्या करेंगे, गुणा, यानी 25/100 गुणे 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 गुणे 6, यानी कितना छूट मिला, 150 रुपए की। कितना छूट मिला, 150 रुपए की। 600 रुपया उसका दाम था, उसको 150 रुपया छूट मिल गया, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 450। विक्रय मूल्य का सूत्र भी हमारे पास है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, यही है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस क्या, बट्टा। बट्टा कितना आया उसका, 150 रुपया में है, जो उसको छूट मिलता है उसी को तो बट्टा कहते हैं। अभी तो हमने जो सीखा है कि छूट माने बट्टा, अंकित माने जो छपा है, अब विक्रय माने जो दिया जाएगा, जितने में बेचा जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना छपा है, 600 रुपया, बट्टा कितना मिला, 150 रुपया। तो वो साड़ी खरीदने के लिए कितना रुपया दी, 450 रुपया, ये ना है। तो यही था कि जैसे साड़ी का दाम छपा है, जैसे क्यों पढ़ते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, कह देंगे 600 रुपया साड़ी है भैया, 25% छूट है, वो 500 रुपया दे, कहेगा कि भैया 25% छूट का कितना हुआ भैया, 500 रुपया हुआ। जो नहीं पढ़ा है वो 500 रुपया दे के चला आएगा, लाएगा ना। लेकिन जो पढ़ा है वो कहेगा 600 रुपया पर 25% छूट का तो कितना पैसा हुआ, 450 रुपया हुआ, हम 500 क्यों देंगे। इसीलिए ना पढ़ाई होती है, इसीलिए ना माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनको कहीं जाए तो जानकारी रहे कि कहीं हमसे कोई जट तो नहीं ले रहा है। लिखना पढ़ना हम लोग क्यों सीखते हैं कि कहीं कोई चिट्ठी आई, कोई कागज पत्तर हुआ तो हमको क्या हो, हम सही गलत का ज्ञान कर सकें, ठीक है। तो साड़ी पर 25% की छूट मिल रही है, 600 रुपये साड़ी का दाम है, तो कितने का हुआ, तो 25% का क्या मतलब हुआ, 100 रुपया में 25 रुपया छूट, तो 600 रुपया में कितना छूट, ठीक है, तो 150 रुपया आ गया। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी जो छपा है 600, 150 रुपया हमको छूट मिला, तो हमको देना कितना हुआ, 450 रुपया। हम चाहें तो ये जो तामझाम हम कर रहे हैं ये सब हम न करें, हमारा छूट बड़ा आसानी से निकल जाएगा।
ये सब भी नहीं करना होगा। कैसे? हमको 600 रुपए पर कितने छूट मिल रही है? 25%। 600 रुपए पर कितना छूट मिल रही है? 25%। तो 600 का 25% हुआ क्या? यही तो हम लोग सीखे हैं, डायरेक्ट करना। 600 का 25% कितना हुआ? 600 का 25% कितना हुआ? 600 का मीन्स क्या होता है? गुणा 25% माने 25/100। 10 से 10, 10 से 10, 6 गुणे 25 कितना आ गया? 150 रुपया। यही चीज आ गया ना एक लाइन में। 600 रुपया का साड़ी है, 25% क्या मिला? छूट। तो 600 का 25% कितना हुआ? 150 रुपया। 600 रुपया दाम था, 150 रुपया छूट मिला, यानी हमको देना कितना हुआ? विक्रय मूल्य कितना हुआ? अंकित मूल्य में से बट्टा घटा दें। बट्टा कितना है? यही ना है बट्टा। बट्टा 150 हुआ, छपा हुआ कितना है? 600। बट्टा कितना है? 150। घटा दिए, कितना आ गया? 450। ठीक है, चलिए। एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपया है। कितना है? कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपया था, वह 45 रुपए में उपलब्ध थी। यानी मूल्य था उसका अंकित मूल्य 50 रुपया और मूल्य कितने में रहा था? 45 रुपया में। तो उस पर किस प्रतिशत दर का बट्टा दिया गया? ठीक है, उस पर बट्टा कितना मिला? एक कमीज है, क्या है? कमीज है, ठीक है। उस पर अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपया। अंकित मूल्य है 50 रुपया, ठीक है। ये कमीज हो गई। इस कमीज पर अंकित मूल्य है 50 रुपया और वह कितने में मिल रही है? 45 रुपए में उपलब्ध है। उपलब्ध माने मिल रही है, ठीक है। तो उस पर प्रतिशत बट्टा बताइए। प्रतिशत कितना बट्टा दिया गया? तो वही तो चीजें है, लाभ हानि वाला। किसी वस्तु का दाम इतना है, बढ़ के इतना हो जा रहा है, घट के इतना हो जा रहा है, नहीं है। 50 रुपए की वस्तु घट के 45 रुपए में हो जाएगी, तो कितना प्रतिशत की कमी हुई? वही तो बट्टा है, वही ये बट्टा है ना। उसी नाम को, प्रतिशत कमी को क्या कर दे रहे हैं? बट्टा। नहीं है क्या? अगर हम कहते हैं कि चीनी का दाम 50 रुपया से घटकर 45 रुपया हो जा रहा है, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? वही उत्तर आएगा ना कि अलग आएगा? नहीं, अलग आएगा। अरे भाई, अगर हम कहते कि 50 कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो क्या करते? कमी निकालने के लिए क्या करते? क्या होता? प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे शुरू वाला, यही है, गुणे 100। 50 रुपया का पहले था, 45 रुपया का हो गया, तो कितना कमी हो गया? 5 रुपया का। 5 रुपया का शुरू में क्या था? 50 गुणे 100। 10 से 10, 5 दूनी 10, कितना प्रतिशत आ गया? 10% की कमी। ऐसे ही लगाते हैं ना, ऐसे ही लगाते थे ना। प्रतिशत कमी की जगह अगर यहाँ हानि लिख देते तो यहाँ क्या हो जाता? हानि हो जाता, नहीं हो जाता? वही ना है, वही चीज बट्टा के रूप में है। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिशत बट्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बट्टा, ये ना है सूत्र, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100। यही सूत्र है ना।
प्रतिशत बट्टा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? बट्टा चाहिए। और क्या चाहिए? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पता है ना? बट्टा पता है? नहीं पता है। बट्टा निकालने का तरीका हमको पता है। बट्टा कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। विक्रय मूल्य कितना है? 45 है ना? है। अंकित मूल्य कितना है? 50 माइनस बट्टा क्या हो गया? x। तो x को इधर लाए, 50 माइनस 45 यानी कितना हो गया? बट्टा कितना आ गया? 5 रुपये। वैसे भी हम अंदाजी भी लगा सकते हैं। 50 रुपया का सामान है, 45 रुपया मिल रहा है, तो कितना बट्टा मिला हमको? 5 रुपये का। 5 रुपये का बट्टा मिला ना? 5 रुपया का छूट मिला ना? 50 रुपया का सामान है, 45 रुपया में मिल रहा है हमको, तो कितना छूट मिला? 5 रुपया का। तो क्या करें? 5 बटे अंकित मूल्य क्या है? 50 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 गुणे 2 यानी 10। ये नहीं हुआ? तो दोनों उत्तर एक है कि नहीं? चाहे उसको हानि के रूप में देखें, चाहे उसको कमी के रूप में देखें, चाहे उसको बट्टा के रूप में देखें, वो सवालिया एक ही है, नाम बदल बदल कर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो कमीज का अंकित मूल्य है 50 रुपया। 45 रुपया में हमको मिल रहा है, तो हमको कितने प्रतिशत का बट्टा मिला? बट्टा निकालने के लिए, प्रतिशत बट्टा निकालने के लिए हमको चाहिए बट्टा, अंकित मूल्य चाहिए और 100 का गुणा करना पड़ेगा। अंकित मूल्य हमें पता है 50। बट्टा कैसे निकालते हैं? बट्टा निकालने के लिए विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, अंकित मूल्य पता होना। विक्रय मूल्य हमको पता है 45, अंकित मूल्य 50। बट्टा हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 5। इसमें मान रख दिए, वापस इसमें मान रख दिए। 5 बटे 50 गुणे 100 यानी कितने प्रतिशत बट्टा लगा? 10%। ठीक है, चलिए अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। जबकि विक्रय मूल्य 1920 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है? 1920 रुपया। अब बट्टा कितना है? 4%। ठीक है, तो हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देखें, हमको क्या निकालना है? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य हमको निकालना है। विक्रय मूल्य क्या दिया है? विक्रय मूल्य हमको दिया है, कितना है? 1920 रुपया। ठीक है, अब बट्टा भी हमको दिया है 4%। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही सूत्र हैं। कौन कौन सूत्र हैं? 2 सूत्र। कौन कौन? पहला, प्रतिशत बट्टा हमको जब भी निकालना रहेगा तो हमें क्या क्या चाहिए? बट्टा चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए, अंकित मूल्य गुणे 100। ये पता रहेगा तो हम प्रतिशत बट्टा निकाल लेंगे। ठीक, और एक सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। समझ जा रहे हैं अंक लिखने का मतलब ना? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। यही 2 सूत्र है हमारे पास। हमसे क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य। नहीं पता है, हमने क्या मान लिया? x। हर जगह वही करते हैं। तो प्रतिशत बट्टा दिया है, यानी प्रतिशत बट्टा वाला हम सूत्र लगाए, फिर लिखे प्रतिशत बट्टा कितना दिया है? 4। डायरेक्ट लिखे प्रतिशत बट्टा 4। ठीक, और बट्टा हमें पता है, बट्टा पता है कितना है? 4%। बट्टा प्रतिशत में पता है कि बट्टा पता है? छूट
छूट और प्रतिशत छूट, यही चीज हमने पहले भी बताया था। लाभ और प्रतिशत लाभ दोनों में अंतर है ना, हानि और प्रतिशत हानि दोनों में अंतर है ना, बट्टा और प्रतिशत बट्टा में अंतर है ना। तो हमको प्रतिशत बट्टा, फिर से लिख दे, यहां सूत्र नहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं। प्रतिशत बट्टा बराबर क्या है, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100। तो हमको ई वाला पता है कि ई वाला पता है, प्रतिशत बट्टा पता है कि बट्टा पता है, बट्टा कितना है क्या पता है, प्रतिशत बट्टा, ये हो गया 4। और बट्टा हमें कितना पता है, बट्टा पता है नहीं पता है, तो बट्टा निकाल सकते हैं ना। विक्रय मूल्य पता है कितना है, 1920 रुपया। अंकित मूल्य पता है नहीं पता है। अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया है, x, माइनस बट्टा भी नहीं पता है ना। ओ, तो बट्टा यहां से ऐसे करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो बट्टा बराबर हो जाएगा x माइनस 1920, नहीं होगा क्या, बट्टा बराबर, बट्टा इधर पक्षांतर करेंगे धन हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे ऋण हो जाएगा, बट्टा बराबर x माइनस 1920। अब हमको बट्टा पता चल गया कि नहीं, कितना हो गया, x माइनस 1920 बटे अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, x गुणे 100। ठीक, अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा 4x। अब देखिए 100 ब्रैकेट के बाहर है, तो 100 का गुणा इसमें भी होगा, 100 का गुणा इसमें भी होगा, यानी 100x ऋण 1920 में 100 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर कर दें, ये 1920 पर 1,92,000, 100x माइनस 4x। ठीक है, तो 100x में से 4x घटा 96x बराबर 1,92,000। x इधर रहने देंगे तो 1,92,000 बटे 96। अब इसका इसमें भाग देना है, तो 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, कितना जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18, यहां पर 3 जीरो बराबर x। x क्या है हमारा, अंकित मूल्य, क्या है अंकित मूल्य कितना आ गया, 2000 रुपया। नहीं हुआ क्या, हो गया ना। अरे भाई प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100। प्रतिशत हम बट्टा हमें पता है 4, अंक बट्टा नहीं पता है, तो बट्टा हमने ये सूत्र, हमारे पास 2 सूत्र है ना, पहला सूत्र और दूसरा सूत्र। तो पहले सूत्र से हमने लिख दिया, दूसरे सूत्र से हमने बट्टा का मान पता कर लिया। बट अंकित मूल्य है x, विक्रय मूल्य है 1920, तो बट्टा हो गया x माइनस 1920, मान रख दिए गुणे 100 बटे अंकित मूल्य है x। अब 100 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा। 100x माइनस 19,200, पक्षांतर करके सॉल्व किए, अंकित मूल्य कितना आ गया 2000। या एक आसान सा तरीका भी है, क्या आसान सा तरीका है, यही चीजिए भाग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या। जैसे हम लोग वो तरीका लगाए थे, 4% बट्टा का क्या मतलब हुआ, 4% बट्टा का क्या मतलब हुआ, 4% बट्टा का मतलब कि 100 रुपए में अगर अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपए अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 100 रुपए की में कोई वस्तु अगर छपी है तो उसको बेचने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा,
4% है बट्टा। अरे भाई जाहिर सी बात है, हम लोग किए थे। 100 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे ना, 96 रुपया में 100 रुपया छपा है, 4% छूट मिल रहा है, तो 100 की जगह कितना देना पड़ेगा, 96 देना है। तो 96 रुपया विक्रय मूल्य है। कब, जबकि 100 रुपया अंकित मूल्य है, यही ना है। तो 1 रुपया विक्रय मूल्य कब होगा, क्या करेंगे, भाग 100/96 अंकित मूल्य होगा, ये ना होगा। लेकिन हमको एक का नहीं निकालना है, कितना विक्रय मूल्य दिया है, 1920 रुपया विक्रय मूल्य होगा। तब अंकित मूल्य क्या होगा, यहाँ पर 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे, गुणा, यानी 1920 गुणे 100/96, 2 से भाग देंगे 2 0, 20 गुणे 100 कितना आ गया, 2000 रुपया, ये ना। ये अपने पुराने मेथड से भी हम कर सकते हैं कि 4% बट्टा का मतलब हमको 100 रुपया में कितना छूट मिला, 4 रुपया, यानी बेचे कितने में, 100 रुपया लिखा है लेकिन बिका कितने में, 96 में। तो 96 में बिका जब 100 रुपया लिखा है, तो 1 रुपया में बिकेगा कब, जबकि भाग देंगे 100/96। लेकिन 1920 रुपया में कब बिकेगा, जबकि गुणा करेंगे यहाँ पर। आगे 2000, चलिए